ये मेरा कमरा है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मुझे इसका पूरा इंटीरियर चेंज करवाना है, फ्रॉम फर्नीचर टू एवरीथिंग। तो आप ठीक से देख लीजिए, प्लान बना लीजिए, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। या सो आई विल बी बैक सून। श्योर। या थैंक यू। पानी चाहिए? ठंडा पानी फ्रिज में है, अब चाहो तो ले सकते हैं। श्योर मैम। या थैंक यू। आई विल बी बैक। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं मैम। तो सारी प्लानिंग कर ली? देख लिया सारा कमरा, क्या ठीक लगेगा क्या नहीं? हाँ देख तो लिया है, पर एक बार मैं असिस्टेंट के साथ फिर से देखना चाहता हूँ मेजरमेंट के लिए। श्योर श्योर, टेक योर टाइम। ओह माय गॉड, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? कहीं हाँ। ओह माय मैम आपके पापा की हालत कब से ऐसे है? ये मेरे पापा नहीं, मेरे पति हैं। मैम पर आपकी और इनकी एज के फर्क की बात कर रहा हूँ। मजबूरियों के आगे एज का फर्क कोई मायने नहीं रखता। इट्स ऑल अबाउट नीड, यू सी। मेरे मम्मी पापा के गुजरने के बाद मेरी सौतेली बुआ ने मुझे पाला, पर वो पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी। भगवान ने मुझे खूबसूरत तो बनाया, पर पता नहीं मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि बदकिस्मती। लेकिन जब इन्होंने पहली बार मुझे देखा तो मेरी बहुत तारीफ की, और मेरी बुआ जो पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी, उन्होंने मोटी रकम लेकर मेरा सौदा तय कर दिया इनके साथ। वो अलग बात है कि ये इतने अच्छे इंसान, इतने दरिया दिल हैं कि इन्होंने उनके सामने मेरे मैरिज का प्रपोजल रख दिया, और मेरी बुआ का सबसे पहले पूरा कर्जा चुका दिया। मुझे कोई गम नहीं। वैसे मेरे भी अपने कुछ सपने थे। मैं भी चाहती थी कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ही कोई जीवन साथी मिले जो यंग हो, गुड लुकिंग हो, मेहनती हो, भले ही इतना ज्यादा पैसे वाला ना हो, लेकिन मुझे बहुत प्यार करने वाला। वैसे इनकी हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में ये हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। वैसे भी जिंदगी का दूसरा नाम समझौता है। क्या कर रहे हो? सोनिया सॉरी,
मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दरअसल इतनी सारी मुलाकातों के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। क्या तुम मेरे बिना जी सकती हो? सच कहूं तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल दिन रात आते रहते हैं मेरे दिमाग में। सिर्फ तुम ही छाए हुए हो। तो प्रॉब्लम क्या है? चले जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज पर सोनिया, मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है और ये मुझे साफ दिखाई देता है। नहीं, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आई कांट कंटिन्यू लाइक दिस। प्लीज लीव। I said please leave. चले जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आई कांट कंटिन्यू लाइक दिस। प्लीज लीव। क्या हो गया था मुझे? एक ऐसी औरत को दिल दे बैठा जो पहले से शादीशुदा थी। गलती मेरी ही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वक्त कौन हो सकता है? सोनिया, तुम? You know what? तुम्हारे जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो मेरे पास ना और कोई चारा ही नहीं है। जो मेरे पति है ना, उनके जीते जी मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती और मैं तुम्हारे भी नहीं हो सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। The best would be just kill me, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। I just can't live without you. सोनिया, तुम मरने की बात मत करो। अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे माफ कर दो। जिस बातों में बहकर ना जाने में तुम्हें क्या क्या बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तुम भी ना, मैं इतनी दूर से भागी भागी तुम्हारे पास आई हूँ। तुम हो कि बस ऐसे ही खड़े। कोई तो रीजन होगा ना मेरे यहाँ पर आने का। चले जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोनिया, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। कभी तुम ये कहती हो, कभी तुम वो कहती हो। ये सब क्या है? अगर मेरा कोई सच्चा जीवन साथी बन सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। मेरे पति के जीते जी हम एक कभी नहीं हो सकते। यही सच है। I'm helpless. मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी मजबूरी हमेशा के लिए मिट जाए तो
अगर तुम्हारे पति को मार दिया जाए तो? मैं मारूंगा उसे। हाँ, मैं अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सच? नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे, क्योंकि अगर वो मर गया तो पुलिस सबसे पहले मुझे ही अरेस्ट करेगी, क्योंकि मैं और वो ही रहते हैं इस बंगले में और कोई नहीं रहता। इट्स अ बैड आइडिया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। घबराती क्यों हो? जिस रात मैं इस काम को अंजाम दूंगा उस रात तुम घर में नहीं रहोगी, तुम अपनी किसी सहेली के घर में रहोगी, जिससे ये साबित होगा कि तुम उस रात अपने घर में नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर राज अरोरा, जी। चलिए मेरे साथ। पर कहाँ? चलिए मेरे साथ, बताता हूँ। अरे पर सर, आखिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इन्हें पहचानते हो? नहीं सर। पर आप मुझे इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुमने इनका कत्ल किया। मैंने इनका कत्ल किया? नहीं सर, ये झूठ है। आप मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। यस सर। कैसे होगा ये सब? कैसे करोगे तुम? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो मैंने नोटिस किया कि ना ही तुम्हारे घर के आसपास और ना ही घर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा है। मैं इस कत्ल को ऐसी शक्ल दूंगा जिसमें पुलिस को लगेगा कि तुम्हारे पति खुराना की हत्या चोरी के इरादे से की गई है। इसके लिए सिर्फ तुम्हें मुझे अपने घर की डुप्लीकेट चाबी देनी होगी, बस। अब ये मत कहना कि कोई तुम्हारा हमशक्ल भी है। सच बताता हूँ सर, ये कत्ल मैंने सोनिया के लिए किया है। सोनिया के लिए? क्योंकि सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, और वो अपने पति के साथ मजबूरी में रह रही थी सर। वो अपने पति से आजादी चाहती थी,
तुमने सोनिया के पति को मार डाला? जी हाँ सर। चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने सोनिया को पाने के लिए उसके पति को मारा। सर आप पूछ लीजिए सोनिया से। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पिता समान ससुर को मेरा पति बताते हुए? ये तुम्हारा पति नहीं ससुर है? हाँ, ये इनके ससुर हैं। और ये है मिस्टर इंदर खुराना, सोनिया के पति। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये झूठ है। क्या बिगाड़ा था मेरे ससुर ने तुम्हारा जो इतनी बेरहमी से तुमने इनको मार दिया? सर मैं सच कहता हूँ सर, जब मैं पहली बार इस घर में आया था इंटीरियर के काम के लिए, तब मुझे सोनिया ने खुद कहा था कि ये इनके पति हैं। कभी नहीं इंसान, तुझे जरा सी भी दया नहीं आई। एक बेबस लाचार बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दी तू। अरे मेरे पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोलना, क्या बिगाड़ा था? सर मैं सच कहता हूँ सर। इंस्पेक्टर साहब ये कुछ भी कह रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। मेरे खुद के पति होते हुए क्या मैं अपने पिता समान ससुर को अपना पति कहूंगी? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब मुझे तो लगता है साइको। अरे एक औरत ने प्यार की दो बातें क्या कर ली, ये साइको ने उसकी अच्छाई को प्यार समझ लिया। अच्छा, तो तू पुलिस को गुमराह करेगा और शरीफ लोगों को बदनाम करेगा। चल तुझे बताता हूं लॉकअप में। चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब। Cheers. जानते हैं इंदर, जब मैंने राज की आंखों में पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई कि यही वो चाबी है जो हमें तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी तक पहुंचा सकती है। इसकी नियत मैंने अच्छी तरह से पहचानने के बाद ही तुम्हें इन्फॉर्म किया। हाँ डार्लिंग, क्या कोई राज नाम का इंटीरियर डिजाइनर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? हाँ? धोखा तो नहीं दोगी ना? अच्छा, वो कैसे? तो फिर सोच क्या रही हो यार? गो अहेड, बुड्ढे को निपटाना भी तो है। और इसी तरह धीरे धीरे करके वो मेरे हुस्न के जाल में फंसता चला गया, बेचारा राज। और उससे हमने हमारे रास्ते के कांटे यानी तुम्हारे पापा को मरवा दिया।